वेलकम 11 स्टैंडर्ड। लास्ट पीरियड हमने 4.4 प्रैक्टिस सेट मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इस बार हम मैट्रिक्स के कुछ न्यू कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एंड इक्वल एलिमेंट इज कॉल्ड द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इक्वल मैट्रिक्स। मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपके पास है, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के अंदर के एलिमेंट भी सेम है, तो उन्हें इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसी तरह किसी मैट्रिक्स को हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, उनकी एडिशन करनी है, डिवाइडेशन सब्सट्रैक्शन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। उसी बेस पे अगर हम हमारा पहला क्वेश्चन देखें सॉल्व एग्जांपल का, तो हमें ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है और ए मैट्रिक्स को 2 स्केलर से मल्टीप्लाइड किया हुआ है, ओके। उसके बाद में बी मैट्रिक्स को 3 स्केलर से मल्टीप्लाइड किया हुआ है और दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालते हैं। जैसे कि हमें पहले ए मैट्रिक्स दी हुई है 5 1 4 -3 0 -2। देन बी मैट्रिक्स दी हुई है 2 -3 2 7 1 -2। अब हमें सबसे पहले इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैट्रिक्स ए को 2 स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं ट्वाइस ए निकाल लेता हूं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 1 4 -3 0 -2। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि मैट्रिक्स को अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो पूरे टर्म को, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाइड होता है। जैसे कि न्यू मैट्रिक्स कैसे तैयार होगी, देखिए 2 5 जा 10 -6 2 3 जा 6 होगा। उसी तरह 2 1 जा 2, 0 का तो 0 ही रहेगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 -4। तो ये हो गई हमारी न्यू मैट्रिक्स ट्वाइस ए तैयार। अब थ्राइस बी को तैयार करते हैं, तो थ्राइस बी, तो मैट्रिक्स बी को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स बी है 2 -3 2 7 1 -2। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 7 3 जा 21 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब अगर हमें इनकी सब्सट्रैक्शन करनी है, जैसे कि ट्वाइस ए माइनस थ्राइस बी करना है, तो कैसे होगा, देखिए ट्वाइस ए हमारी ये टर्म है 10 -6 2 0 8 -4, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है थ्राइस बी को। थ्राइस बी हमारी ये है 6 21 -9 3 6 -6। सब्सट्रैक्ट करना है, तो चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक बात याद रखनी है कि अगर हमें मैट्रिक्स की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है तो सब्सट्रैक्शन रो वाइज और कॉलम वाइज होती है, इंक्लूडिंग नहीं होती है। वो बाद में बताऊंगा कैसे। तो अब देखिए एड सब्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। जैसे A11 -A11 इस तरह से, जैसे कि 10 -6 -6 -21 2 -9 0 -3, उसी तरह 8 -6, उसी तरह -4 -6। अब इसका जो आंसर है मैं यहां पे लिखता हूं प्रॉपरली, ओके। ट्वाइस ए माइनस थ्राइस बी इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 10 में से 6 गया तो 4 बच जाता है, माइनस माइनस प्लस मतलब 27 -27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 + 2 11, यहाँ पे 0 -3 -3 रहेगा। 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 गए तो 2 बच जाएगा और बड़े नंबर का साइन प्लस होने की वजह से आंसर को प्लस का साइन आएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आ गया समझ में? तो हमने यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़े हैं। एक, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है,
जैसे कि हमने ए मैट्रिक्स को 2 स्केलर से मल्टीप्लाइड किया है और बी मैट्रिक्स को 3 स्केलर से मल्टीप्लाइड किया है। ओके, और बाद में दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा है, दूसरा टॉपिक हमने ये पढ़ा है कि दूसरा टॉपिक हमने उनका सब्सट्रैक्शन किया है, तो सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे ए डी आई ए जी, इसका मतलब डायगोनल होता है। तो आपको यहाँ पे सीधी सीधी डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है, कंप्लीट नहीं दी हुई है, सिर्फ लिखा है वहां पे डी आई। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ होते हैं और बाकी के सब जीरो होते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है, सब सिर्फ ऐसे दिए हुए हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं लिख लेता हूं पूरा सॉल्यूशन। ए डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है 2 -5 9, उसी के साथ बी डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है -3 7 -14 एंड सी डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 3। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, b माइनस ए माइनस सी, सबसे पहले b माइनस ए कर लीजिए, उसके बाद में बचा हुआ जो b माइनस ए का जो आंसर आएगा उसमें से c माइनस कर लीजिए, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं देयरफॉर b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू, अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो b माइनस ए प्लस सी होगा। मतलब अगर हम b में से a प्लस सी दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो कैसे मिलेगा, तो b हमारा क्या है, ये d डायगोनल -3 7 -14 माइनस, इन्हें मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं पूरे, a है हमारा ये 2 -5 9 प्लस c ये है 1 0, यहाँ पे डायगोनल लिखना था आगे तो मैंने लिखा नहीं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा और डायगोनल लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायगोनल 1 0 3, आगे समझ में। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पास रूल के हिसाब से तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसे हम वैसे क्या वैसे ही लिखते हैं, डायगोनल है ये -3 7 -14 माइनस। अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, डायगोनल 2 + 1 3 -5 + 0 -5 9 + 3 11, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें से ये माइनस करना है तो इसको भी ब्रैकेट में ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ब्रैकेट देने से अपना कुछ जाने वाला है ही। ओके, तो लिख लो माइनस करना है। हाँ, तो मैं ये माइनस प्रॉपरली लिखता हूं, -3 और -3 0 होगा, 7 माइनस ऑफ -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 5 12 होगा, -14 -11 तो -14 -11 हो जाएगा, 4 + 1 5 1 + 1 2 मतलब -25। तो ये हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स तैयार, डायगोनल मैट्रिक्स तैयार हो। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -3 और -3 मैंने 0 लिख लिया, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 6 होगा। ओके, तो ये होगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स तैयार। लेकिन हम इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारी। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट जो दिए हुए वो, बाकी सब 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये 3 एलिमेंट होने की वजह से हमारी मैट्रिक्स 3/3 होनी चाहिए। तो 6 0 0 0 12 0 और 0 0 -25। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो जानी चाहिए, ये b -a -c, जिसे डायगोनल मैट्रिक्स है। आगे समझ में। तो ये तो था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉब्लम। यहाँ पे सिर्फ इसने ऐसे लिख के दिए होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
ये पार्ट आपको 12th स्टैंडर्ड में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 11th स्टैंडर्ड तक ही है। ओके, ये 12th स्टैंडर्ड में ऐसे एग्जाम्पल नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में इससे भी मज़ेदार एग्जाम्पल है। ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अलग है और मज़ा आता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसे लिख लीजिए, हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं।